क्या आपने कभी किसी काम को पूरा करने के लिए खुद पर इतना दबाव डाला कि आप निराश हो गए, या फिर कोई नया कौशल सीखते समय जल्द ही बोरियत महसूस करने लगे? हम में से अधिकतर लोग परिणाम पाने की जल्दी में रहते हैं और इसी कारण अपने वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आनंद केवल परिणाम में नहीं बल्कि उस प्रक्रिया में भी छिपा है जिसे हम अपनाते हैं। टॉम स्टर्नर की पुस्तक द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है, कैसे हम धैर्य और अनुशासन के साथ किसी भी कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि अभ्यास को बोझ नहीं बल्कि एक आनंददायक प्रक्रिया कैसे बनाया जाए। अगर आप अपनी जिंदगी में अधिक फोकस्ड, प्रोडक्टिव और शांत बनना चाहते हैं तो इस समरी को अंत तक जरूर पढ़ें। द प्रैक्टिसिंग माइंड एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि सफलता का असली राज सिर्फ लक्ष्य प्राप्त करना नहीं बल्कि उस प्रक्रिया में पूरी तरह शामिल रहना है। लेखक थॉमस एम स्टर्नर एक पेशेवर पियानो ट्यूनर हैं और उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि जो लोग अभ्यास की प्रक्रिया को अपनाते हैं वे ज्यादा संतुष्ट और सफल होते हैं। लक्ष्य पर फोकस करने की बजाय छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान दें, जल्दबाजी से बचें और प्रक्रिया का आनंद लें। हर पल में पूरी तरह मौजूद रहें, गलतियों से डरने की बजाय उन्हें सुधार का अवसर समझें। अगर आप जीवन में किसी भी कौशल को मास्टर करना चाहते हैं, चाहे वह कोई खेल हो, संगीत, पढ़ाई या फिर कोई अन्य कार्य, तो द प्रैक्टिसिंग माइंड आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। आइए इस समरी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस किताब में और क्या खास बातें हैं। अध्याय 1, प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, न कि परिणाम पर। हम सभी जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। कोई बड़ा व्यवसाय स्थापित करना चाहता है, कोई परीक्षा में सफल होना चाहता है, तो कोई अपनी फिटनेस सुधारना चाहता है। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक आम गलती होती है। हम परिणाम पर अधिक ध्यान देते हैं और प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम सिर्फ लक्ष्य या अंतिम परिणाम को देखने लगते हैं तो हमारे भीतर चिंता, हताशा और अधीरता बढ़ने लगती है। इसके विपरीत, यदि हम पूरी ऊर्जा और एकाग्रता के साथ प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें तो न केवल हमारी सफलता की संभावना बढ़ती है बल्कि हमें मानसिक शांति भी मिलती है। यह सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत विकास में बल्कि खेल, व्यवसाय, कला और जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में लागू होता है। जब हम केवल लक्ष्य या अंतिम परिणाम पर ध्यान देते हैं तो कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि हम अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अत्यधिक चिंतित रहते हैं तो हमारा दिमाग बार बार यह सोचता है कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा। कंपोनेंट प्लेसमेंट, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? यह मानसिकता हमें तनाव में डाल देती है और हमारी उत्पादकता कम हो जाती है। अगर कोई छात्र परीक्षा में टॉप करने की सोच में ही लगा रहे और पढ़ाई की प्रक्रिया पर ध्यान न दे तो क्या वह अच्छा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। जब हम केवल परिणाम के बारे में सोचते हैं तो हम उस मेहनत से दूर हो जाते हैं जो वास्तव में हमें सफलता तक ले जा सकती है। सफलता एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन जब हम तत्काल परिणाम चाहते हैं तो धैर्य खो देते हैं। जैसे ही हमें कुछ कठिनाइयां दिखती हैं, हम जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि हमारा ध्यान लक्ष्य की दूरी पर होता है, न कि उस छोटे छोटे कदमों पर जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल प्रशंसा, पुरस्कार या समाज की मान्यता के लिए काम करता है तो वह दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर हो जाता है। यदि उसे तुरंत परिणाम नहीं मिलते तो वह निराश हो सकता है। अब सवाल यह है कि हम अपनी मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं। हमें अपने अंतिम लक्ष्य के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है? जब हम अपने हर छोटे कदम पर ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग भविष्य की अनिश्चितताओं से मुक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई लेखक सिर्फ अपनी किताब बेचने की चिंता करने के बजाय रोज थोड़ा थोड़ा लिखने पर ध्यान दे तो वह अधिक रचनात्मक और आत्मविश्वासी महसूस करेगा। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज है अभ्यास। जब हम रोज सुधार पर ध्यान देते हैं तो हमारा कौशल विकसित होता है और हम लगातार बेहतर होते जाते हैं। जो लोग अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति फिटनेस के लिए रोज व्यायाम पर ध्यान देता है वह उन लोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ रहेगा जो सिर्फ वजन कम करने के बारे में सोचते हैं। यदि हम प्रक्रिया पर ध्यान देंगे तो हम गलतियों को सुधारने में सक्षम होंगे। हम सीखने की मानसिकता अपनाएंगे और किसी भी असफलता से डरने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखेंगे। वास्तविक जीवन के उदाहरण महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को देखें। क्या वे हमेशा शतक लगाने की सोचते थे?
नहीं, वे हर गेंद पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने पर ध्यान देते थे। इसी वजह से वे दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक बने। महान चित्रकार पाब्लो पिकासो ने अपने जीवन काल में 50,000 से अधिक कलाकृतियां बनाई। यदि वे हर पेंटिंग को परफेक्ट बनाने की चिंता करते तो शायद वे इतना कुछ नहीं बना पाते। उनका ध्यान प्रक्रिया पर था, न कि केवल प्रसिद्धि और पहचान पर। सफल व्यवसायी हर रोज अपने व्यवसाय के छोटे छोटे पहलुओं को सुधारने पर ध्यान देते हैं। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने शुरुआत में केवल एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाया था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया और आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अब यह समझना जरूरी है कि हम अपनी मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं और प्रक्रिया पर ध्यान कैसे केंद्रित कर सकते हैं। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें और हर दिन उस पर थोड़ा थोड़ा काम करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 10 किलो वजन कम करना चाहता है तो उसे हर दिन संतुलित आहार और व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ वजन मशीन पर नजर रखनी चाहिए। ध्यान, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें और उस कार्य पर पूरी तरह ध्यान दें जो आप कर रहे हैं। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो पूरी तरह उसी में डूब जाएं, न कि यह सोचें कि आपको कितनी जल्दी इसे खत्म करना है। अपने प्रयासों को ट्रैक करें और यह देखें कि आप पहले से बेहतर हो रहे हैं या नहीं। यदि आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं। यदि आप किसी कार्य में असफल होते हैं तो उसे निराशा के रूप में न लें, बल्कि यह देखें कि आपने उससे क्या सीखा। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप सफल नहीं होंगे, बल्कि यह दर्शाता है कि आप प्रयास कर रहे हैं। किसी भी बड़ी उपलब्धि के लिए समय और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि आप धैर्य रखते हैं और प्रक्रिया को अपनाते हैं तो परिणाम अपने आप आपके पक्ष में आएंगे। अध्याय 2, धैर्य और अनुशासन को अपनाएं। जीवन में सफलता पाने के लिए कई गुण आवश्यक होते हैं, लेकिन 2 सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं धैर्य और अनुशासन। हर महान कौशल, चाहे वह कला हो, विज्ञान हो, व्यापार हो या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य हो, अभ्यास, निरंतरता और समय के साथ ही विकसित होता है। यदि हम त्वरित सफलता की आशा करते हैं तो यह हमें हताश और निराश कर सकती है। इस लेख में हम समझेंगे कि धैर्य और अनुशासन क्यों महत्वपूर्ण हैं, इनके क्या लाभ हैं और इन्हें अपने जीवन में कैसे अपनाया जाए। धैर्य और अनुशासन क्या है? धैर्य का अर्थ है किसी भी कार्य में आने वाली कठिनाइयों को सहन करते हुए बिना निराश हुए आगे बढ़ते रहना। ये वह गुण है जो हमें असफलताओं से विचलित नहीं होने देता और हमें लंबे समय तक मेहनत करने की प्रेरणा देता है। अनुशासन का अर्थ है अपने कार्यों को एक नियमित और संगठित तरीके से करना। यह हमें आलस्य और टाल मटोल से बचाता है और हमारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। अनुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, चाहे वह कितना ही प्रतिभाशाली क्यों न हो। अगर हम धैर्य और अनुशासन को नहीं अपनाते तो हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे जब कोई व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहता है और वह उसे नहीं मिलता तो वह निराश हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जिम जाता है और कुछ दिनों में ही शरीर में बदलाव की उम्मीद करता है तो वह जल्द ही वर्कआउट छोड़ सकता है। अनुशासन की कमी के कारण लोग अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते। वे एक काम शुरू तो करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। इसके कारण वे बार बार नई चीजें शुरू करते हैं लेकिन किसी में भी सफलता हासिल नहीं कर पाते। जो लोग धैर्य और अनुशासन के बिना काम करते हैं वे बार बार असफल होते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास कम होने लगता है और वे खुद को अयोग्य समझने लगते हैं। धैर्य और अनुशासन की कमी से व्यक्ति हमेशा जल्दबाजी और असंतोष की स्थिति में रहता है। इससे उसकी मानसिक शांति प्रभावित होती है और तनाव बढ़ता है। अब आइए समझते हैं कि धैर्य और अनुशासन हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं और उनके क्या लाभ हैं। कोई भी महान कार्य एक दिन में नहीं होता। यदि हम धैर्य और अनुशासन के साथ काम करते हैं तो हम अपने कौशल को धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं और स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम धैर्य और अनुशासन के साथ काम करते हैं तो हम जानते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम चिंता से मुक्त रहते हैं। अगर हम किसी भी क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें लगातार अभ्यास करना होगा। धैर्य और अनुशासन हमें इस प्रक्रिया में मदद करते हैं और हमें नई चीजें सीखने और अपनी गलतियों को सुधारने की क्षमता देते हैं।
अनुशासन और धैर्य हमें सिखाते हैं कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह सीखने और आगे बढ़ने का एक अवसर है। यह मानसिकता हमें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देती है। उदाहरण, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का उदाहरण लें। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने धैर्य और अनुशासन के साथ अपने खेल को सुधारते हुए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक बनकर दिखाया। जेफ बेजोस ने जब अमेजन की शुरुआत की थी, तो यह केवल एक ऑनलाइन बुक स्टोर था। अगर उन्होंने त्वरित लाभ की सोची होती तो शायद वे इसे छोड़ देते, लेकिन उन्होंने अनुशासन के साथ अपनी रणनीति पर काम किया और आज अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों प्रयोग किए। अगर वे जल्दी हार मान लेते तो शायद दुनिया आज इस महान खोज से वंचित रह जाती। अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन में धैर्य और अनुशासन को कैसे विकसित कर सकते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तरीके दिए गए हैं। बड़ा लक्ष्य रखने के बजाय उसे छोटे छोटे भागों में बांटें और हर दिन उन पर काम करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो रोज 500 शब्द लिखने का लक्ष्य रखें। अनुशासन का सबसे बड़ा नियम है नियमितता। हर दिन तय समय पर अपने कार्यों को पूरा करें, चाहे मन करे या न करे। जब आप किसी चीज में सुधार कर रहे हों तो तुरंत परिणाम की उम्मीद न करें। धीरे धीरे किए गए सुधार भी अंततः बड़ी सफलता दिलाते हैं। ध्यान, मेडिटेशन करने से हमारी सहन शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें धैर्य रखने में मदद करता है। अगर हम अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करेंगे तो हम अधिक अनुशासित बन पाएंगे। हर दिन के कार्यों की सूची बनाएं और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें। कोई भी व्यक्ति बिना असफल हुए सफल नहीं होता। असफलता को अपनी कमजोरी मानने के बजाय इसे सीखने का अवसर समझें और आगे बढ़ें। महान व्यक्तियों की कहानियां पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है। साथ ही हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें अनुशासित और धैर्यवान बनने के लिए प्रेरित करें। अध्याय 3, मन को वर्तमान क्षण में रखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन हमेशा या तो अतीत की यादों में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है? अधिकतर लोग वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले पाते क्योंकि वे या तो पुरानी गलतियों, बीती घटनाओं को लेकर पछताते हैं या आने वाले समय के बारे में सोच सोचकर परेशान रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहते हैं तो हमें वर्तमान क्षण में रहना सीखना होगा। जब हम अपने काम, विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से अभी में केंद्रित कर लेते हैं तो हम अधिक शांति, संतोष और उत्पादकता महसूस करते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि वर्तमान क्षण में जीना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके क्या लाभ हैं और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। अगर हम अपने मन को वर्तमान में नहीं रख पाते तो हमें कई तरह की मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बार बार अपने अतीत की गलतियों, विफलताओं या दुखद यादों के बारे में सोचते रहेंगे तो हम मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। अतीत में की गई गलतियों को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अगर हम उन पर अधिक ध्यान देंगे तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाएगा। भविष्य में क्या होगा? क्या हम सफल होंगे? क्या सब कुछ ठीक रहेगा? इन सवालों के बारे में ज्यादा सोचने से हम चिंता और तनाव से घिर सकते हैं। अगर हम हमेशा बीते समय या आने वाले समय के बारे में सोचते रहते हैं तो हम अपने वर्तमान जीवन का आनंद नहीं ले पाते। हम छोटे छोटे पलों को नजरअंदाज कर देते हैं जो असल में हमारी खुशियों के सबसे बड़े स्रोत होते हैं। अगर हम किसी कार्य को करते समय अतीत या भविष्य में खोए रहते हैं तो हमारी एकाग्रता कम हो जाती है और हम अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते। अब आइए समझते हैं कि अगर हम अपने मन को पूरी तरह से वर्तमान में रख पाएं तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं तो हमारा दिमाग अधिक शांत और तनाव मुक्त रहता है। अगर हम पूरी एकाग्रता और ध्यान के साथ किसी भी कार्य को करते हैं तो वह जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा होता है। अगर हम अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय पूरी तरह उपस्थित रहते हैं तो हमारे रिश्ते बेहतर बनते हैं। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हम अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करते हैं क्योंकि हम खुद को अनावश्यक चिंताओं से दूर रखते हैं। छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां खोजने की क्षमता विकसित होती है, जैसे सुबह की ठंडी हवा, किसी बच्चे की मुस्कान या पक्षियों की चहचहाहट। उदाहरण, क्या आपने कभी सोचा है कि एक क्रिकेटर जब बल्लेबाजी कर रहा होता है
तो वह अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंता में क्यों नहीं खोता? क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो वह गेंद को ठीक से खेल नहीं पाएगा। खिलाड़ी हमेशा अभी के पल में पूरी तरह से मौजूद रहते हैं, जिससे वे बेहतरीन प्रदर्शन कर पाते हैं। जब कोई संगीतकार या कलाकार अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है तो वह समय का एहसास ही खो देता है। यह फ्लो स्टेट कहलाता है, जिसमें व्यक्ति अपनी कला का भरपूर आनंद लेता है और बेहतरीन परिणाम उत्पन्न करता है। सफल उद्यमी और नेता हमेशा अभी की स्थिति को समझकर निर्णय लेते हैं। अगर वे सिर्फ अतीत की गलतियों पर ध्यान देंगे या भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता करेंगे तो वे सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने मन को वर्तमान क्षण में रखने की आदत कैसे डाल सकते हैं? इसके लिए कुछ प्रभावी तरीके अपनाए जा सकते हैं। ध्यान करने से हमारा दिमाग शांत होता है और हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। नियमित रूप से ध्यान करने से हमें वर्तमान में रहने की आदत बन जाती है। जब भी आप महसूस करें कि आपका दिमाग भटक रहा है तो कुछ गहरी सांसें लें और खुद को अभी के क्षण में वापस लाएं। यह तनाव को कम करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। कोई भी काम करें, चाहे वह खाना खाना हो, किताब पढ़ना हो या किसी से बात करना हो, उसे पूरी एकाग्रता के साथ करें। इसे माइंडफुलनेस कहा जाता है। खुली हवा में टहलना, सूरज की रोशनी का आनंद लेना या फूलों को निहारना, ये सभी गतिविधियां हमें वर्तमान में रहने में मदद करती हैं। हम अक्सर मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों के कारण वर्तमान से कट जाते हैं। दिन में कुछ समय के लिए फोन, टीवी और अन्य डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाएं और अपने आसपास की दुनिया का आनंद लें। अगर हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार प्रकट करें तो हमारा ध्यान वर्तमान क्षण पर रहेगा। हर दिन अपने जीवन की सकारात्मक चीजों को लिखने की आदत डालें। अपने आप से यह वादा करें कि आप हर दिन कुछ समय पूरी तरह से अभी में रहकर बिताएंगे, चाहे वह 10 मिनट की कॉफी ब्रेक हो या अपने परिवार के साथ बिताया गया समय, पूरी तरह से उसमें मौजूद रहें। अध्याय 4, नकारात्मक विचारों को दूर करें। हमारा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। कुछ सकारात्मक होते हैं तो कुछ नकारात्मक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम नकारात्मक विचारों में उलझ जाते हैं तो इसका हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? डर, असफलता, संदेह और चिंता जैसे विचार हमारी आत्मशक्ति को कमजोर कर सकते हैं और हमें सफलता से दूर ले जा सकते हैं। अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें नियंत्रित करना सीखना होगा। इस लेख में हम जानेंगे कि नकारात्मक सोच कैसे जन्म लेती है, यह हमें कैसे प्रभावित करती है और हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। नकारात्मक सोच अपने आप पैदा नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई कारण होते हैं। आइए जानते हैं कि ये विचार कहां से आते हैं। अगर हमें पहले किसी काम में असफलता मिली है तो हम बार बार उस असफलता को याद करते हैं और अगली बार प्रयास करने से डरने लगते हैं। हमारे आसपास मौजूद लोग, मीडिया और नकारात्मक वातावरण हमारे मन में निराशाजनक विचार पैदा कर सकते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं तो हमारे सोचने का तरीका भी वैसा ही बन सकता है। अगर हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा तो हम हर काम को करने से पहले डरेंगे और बार बार सोचेंगे कि क्या मैं यह कर सकता हूं? यह आत्मविश्वास की कमी का संकेत है। भविष्य की अनिश्चितता, असफलता का डर और समाज में अपनी छवि को लेकर चिंता भी नकारात्मक सोच को जन्म देती है। कई बार हमारे बचपन में मिली शिक्षा और वातावरण हमें इस तरह से प्रभावित करते हैं कि हम बड़े होकर हर चीज में नकारात्मकता देखने लगते हैं। अगर नकारात्मक विचार लंबे समय तक हमारे मन में बने रहते हैं तो यह हमें कई तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं। नकारात्मक सोच हमें तनाव, चिंता और डिप्रेशन की ओर धकेल सकती है। अगर हम हमेशा खुद पर संदेह करेंगे तो हम अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं जगा पाएंगे और अपने लक्ष्य को पाने में कठिनाई महसूस करेंगे। नकारात्मक सोच हमें हर चीज में जोखिम दिखाने लगती है, जिससे हम सही निर्णय नहीं ले पाते। अगर हमारा दिमाग हमेशा नकारात्मकता से भरा रहेगा तो हम अपने रिश्तों में भी तनाव महसूस करेंगे। नकारात्मक सोच से मानसिक तनाव बढ़ता है, जिससे उच्च रक्तचाप, सिर दर्द और अन्य शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि हम इन नकारात्मक विचारों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रभावी तरीके अपनाए जा सकते हैं। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पहचानें और खुद से पूछें, क्या यह विचार वास्तव में सच है? क्या मैं बिना वजह इस बारे में ज्यादा सोच रहा हूं? क्या कोई और तरीका है इस स्थिति को देखने का?
इस तरह आप अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देकर उन्हें बदल सकते हैं। हर स्थिति में कुछ ना कुछ सकारात्मक होता है। जब भी आप किसी समस्या का सामना करें तो उसमें छिपे अवसरों को देखने की कोशिश करें। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो कुछ गहरी सांसें लें और अपने मन को शांत करें। हर दिन कम से कम 3 ऐसी चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका ध्यान नकारात्मक चीजों से हटकर सकारात्मक चीजों पर जाएगा। अगर आप खुद से कहते हैं मुझसे यह काम नहीं होगा, तो इसे बदलकर कहें अगर मैं प्रयास करूं तो मैं यह कर सकता हूं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं और आपको निराश करते हैं, तो उनसे दूरी बनाएं। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और अच्छी नींद मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है और नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद करती है। अगर आप अपने सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका दिमाग नकारात्मक विचारों की ओर कम भटकेगा। अक्सर हम किसी काम को करने से पहले बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, जिससे हमारे मन में डर और संदेह पैदा हो जाता है। इसलिए ज्यादा सोचने के बजाय तुरंत एक्शन लें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा ध्यान खुद की परेशानियों से हट जाता है और हमें मानसिक शांति मिलती है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफल प्रयोग किए। अगर वह नकारात्मक सोच में उलझ जाते तो शायद हम आज रोशनी का आनंद नहीं ले पाते। उन्होंने हर असफलता को एक सबक के रूप में लिया और अंत में सफलता हासिल की। अपने करियर के शुरुआती दिनों में अमिताभ बच्चन को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने दिया और अपने अभिनय पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे वे आज बॉलीवुड के महानतम अभिनेताओं में से एक बने। कई सफल उद्यमी जैसे कि जेफ बेजोस, अमेजन और एलोन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स शुरुआत में कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने दिया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। अध्याय 5, सीखने की प्रक्रिया का आनंद लें। सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चाहे हम कोई नई भाषा सीख रहे हों, कोई नया कौशल विकसित कर रहे हों या किसी विषय में गहराई से अध्ययन कर रहे हों, यह प्रक्रिया समय लेती है। अगर हम सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान देंगे और जल्द से जल्द सफलता पाने की कोशिश करेंगे तो हम तनाव में आ सकते हैं। इसके बजाय यदि हम प्रत्येक छोटे सुधार को सराहें और पूरी प्रक्रिया का आनंद लें तो न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि हम सीखने को एक रोमांचक अनुभव के रूप में देख पाएंगे। यह लेख इस बात पर केंद्रित है कि हम सीखने की प्रक्रिया को कैसे आनंददायक बना सकते हैं, किन बाधाओं से बच सकते हैं और किन रणनीतियों को अपनाकर अपने सीखने के सफर को अधिक प्रभावी और मजेदार बना सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया को क्यों अपनाना चाहिए? सीखना केवल किसी परीक्षा में अच्छे अंक लाने या किसी विशेष कौशल में महारत हासिल करने तक सीमित नहीं है। ये एक मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है जिससे हम खुद को लगातार बेहतर बना सकते हैं। जब हम किसी भी चीज को सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। छोटे छोटे सुधार हमें प्रेरित करते हैं और हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं। अगर हम हर समय परिणाम के बारे में सोचेंगे तो हम तनाव में आ सकते हैं, लेकिन जब हम पूरी प्रक्रिया को एक रोमांचक यात्रा की तरह देखते हैं तो यह अनुभव आनंददायक बन जाता है और हमें तनाव महसूस नहीं होता। जो लोग सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं वे अधिक प्रभावी तरीके से सीखते हैं। वे ज्ञान को लंबे समय तक याद रखते हैं और उसे बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया हमें धैर्य रखना सिखाती है। जब हम इसे एक खेल की तरह लेते हैं तो हम ज्यादा धैर्यपूर्वक और अनुशासित तरीके से अभ्यास कर पाते हैं। सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक कैसे बनाएं? सीखना केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक रचनात्मक और रोमांचक सफर भी हो सकता है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप सीखने की प्रक्रिया को अधिक मजेदार बना सकते हैं। हर छोटे सुधार को पहचानें और उसका जश्न मनाएं। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो खुद को शाबाशी दें। यह आपके दिमाग को सकारात्मक संकेत भेजता है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सीखने की प्रक्रिया को एक चुनौती या खेल की तरह देखें। खुद के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। इस तरह आप बिना किसी दबाव के सीखने का आनंद ले पाएंगे। सिर्फ पढ़ने से ज्यादा अगर आप किसी चीज को व्यावहारिक रूप से लागू करते हैं तो यह ज्यादा मजेदार और यादगार हो जाता है। उदाहरण के लिए,
अगर आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो उसे रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी विषय में रुचि नहीं है तो इसे मजबूरी की तरह सीखने के बजाय उसे रोचक बनाने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसे एक कहानी की तरह देखने की कोशिश करें। हर कोई अलग तरीके से सीखता है। कुछ लोग पढ़कर सीखते हैं, कुछ लोग सुनकर, कुछ लोग देखकर और कुछ लोग करके। आप अपने लिए सबसे अच्छा तरीका खोजें और उसे अपनाएं। गलतियां सीखने का एक अनिवार्य हिस्सा है। अगर आप गलतियां करने से डरेंगे तो आप नए प्रयोग नहीं कर पाएंगे। हर गलती से सीखें और आगे बढ़ें। अगर आप किसी भी विषय को गहराई से समझना चाहते हैं तो जिज्ञासु बनें, खुद से सवाल करें और उनके उत्तर खोजने की कोशिश करें। सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाने के लिए हमें कुछ बाधाओं से बचने की भी जरूरत होती है। बहुत से लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं और जब वे कुछ ही दिनों में प्रगति नहीं देख पाते तो निराश हो जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि किसी भी चीज में माहिर होने के लिए समय लगता है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा तो आप सीखने की प्रक्रिया को छोड़ सकते हैं। खुद पर विश्वास बनाए रखें और छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करके अपनी योग्यता को साबित करें। अगर आप सिर्फ किताबों से पढ़कर सीखने की कोशिश कर रहे हैं और यह आपको उबाऊ लगता है तो अन्य तरीकों को अपनाएं। वीडियो, पॉडकास्ट या व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से भी सीखना संभव है। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि आपको कितनी जल्दी सीखना चाहिए या आप कितना पीछे हैं तो यह आपकी प्रगति को बाधित कर सकता है। इसलिए छोटे छोटे कदम लें और लगातार आगे बढ़ते रहें। दुनिया के सबसे सफल लोग भी लगातार सीखते रहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक एलोन मस्क ने रॉकेट साइंस जैसी कठिन चीज को सिर्फ किताबें पढ़कर और विशेषज्ञों से बातचीत करके सीखा। उन्होंने हमेशा जिज्ञासा बनाए रखी और सीखने की प्रक्रिया का आनंद लिया। दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट हर दिन घंटों पढ़ते हैं। उनके अनुसार ज्ञान कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ता है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपने पूरे करियर में लगातार सीखा और खुद को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों को अपनाया। तो दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए हमें अपने हर काम को एक अभ्यास की तरह देखना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य की बजाय अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो न केवल हम बेहतर बनते हैं बल्कि ज्यादा खुश भी रहते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में धैर्य, अनुशासन और फोकस लाना चाहते हैं तो इस किताब की सीखों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। तो आपको यह किताब कैसी लगी? क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि लक्ष्य पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने से हम बेचैन हो जाते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह की और प्रेरणादायक किताबों की समरी देख सकें। धन्यवाद।